नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुदेश चौधरी फिजिकल केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज से हम एमएससी प्री की ग्रीन केमिस्ट्री पढ़ेंगे। ग्रीन केमिस्ट्री वाला जो पेपर है आपका वो 5th पेपर है। इस ग्रीन केमिस्ट्री में आज मैं आप लोगों को यूनिट 2 ग्रीन रिएजेंट एंड ग्रीन कैटलिस्ट ये वाली यूनिट आपके स्टार्ट करवाने वाली हूँ। एमएससी प्री में ग्रीन केमिस्ट्री स्टडी कर रहे हैं। इस ग्रीन केमिस्ट्री में हम पढ़ रहे हैं यूनिट 2। इसका नाम है ग्रीन रिएजेंट एंड ग्रीन कैटलिस्ट। हम सबसे पहले टॉपिक स्टार्ट करेंगे ग्रीन रिएजेंट से। सबसे पहले हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं ग्रीन रिएजेंट से। देखो, ग्रीन केमिस्ट्री में हम इस तरीके के सिंथेसिस करते हैं या इस तरीके के प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो इन्वायरमेंट पे कम टॉक्सिक हो, इन्वायरमेंट को कम पोल्यूट करे। वो प्रोसीजर्स यूज करते हैं जिसमें इन्वायरमेंट का पोल्यूशन, इन्वायरमेंट जो है वो कम पोल्यूटेड हो। तो इसमें हम रिएजेंट, क्योंकि हमें पता है कि हर एक ऑर्गेनिक रिएक्शंस के अंदर रिएजेंट की एक इंपॉर्टेंस होती है। यदि हम कुछ इस तरीके के रिएजेंट काम में लिए जाए जो रिएजेंट से खुद रिएजेंट भी कम टॉक्सिक हो और इन रिएजेंट से साइड प्रोडक्ट भी कम बने, हमारा जो हम प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं, हमारा जो डिजायर प्रोडक्ट है उसी की क्वांटिटी ज्यादा बने, क्योंकि साइड प्रोडक्ट तो हमारा क्या करेगा, पोल्यूट ही करेगा, जिसको हमें रिक्वायर ही नहीं है। यदि वो साइड प्रोडक्ट हमारा बनेगा तो हमारा क्या होगा, एनवायरमेंट पोल्यूटेड होगा, वेस्ट ज्यादा बनेगा, पोल्यूटेड होगा। इसलिए इस तरीके के रिएजेंट यदि हम काम में लें जिसमें साइड प्रोडक्ट जो है वो कम बने और जो एनवायरमेंट को कम पोल्यूट करे, जिसकी टॉक्सिसिटी, जिस रिएजेंट की टॉक्सिसिटी कम हो, जो आसानी से रिएक्शन में सेपरेट हो जाए उस रिएक्शन मिक्सचर से, उन रिएक्शन रिएजेंट को क्या कहा जाता है, ग्रीन रिएजेंट। क्या कहा जाएगा, ग्रीन रिएजेंट। तो सबसे पहले ग्रीन रिएजेंट की डेफिनेशन पढ़ी हमने। ग्रीन रिएजेंट क्या है, ए रिएजेंट in which minimize the side product and has low pollutability. पोल्यूट करने की क्षमता जिसमें कम हो और जो साइड प्रोडक्ट को क्या कर दे, मिनिमाइज कर दे, वो रिएजेंट क्या कहलाएंगे, इज कॉल्ड ग्रीन रिएजेंट। क्या कहलाएंगे, ग्रीन रिएजेंट कहलाएंगे। ग्रीन रिएजेंट की डेफिनेशन क्या हुई, वो रिएजेंट्स जिनसे साइड प्रोडक्ट कम बने और जो इन्वायरमेंट को पोल्यूट कम करे या जिसमें खुद में इन्वायरमेंट को पोल्यूट करने की एबिलिटी कम हो, वो क्या कहलाते हैं, ग्रीन रिएजेंट कहलाते हैं। ये ग्रीन रिएजेंट जो है वो हम यहाँ पे दो टाइप के ग्रीन रिएजेंट स्टडी करेंगे। कौन कौन से, पहला ग्रीन रिएजेंट हम पढ़ेंगे डीएमसी।
फुल फॉर्म है इसकी डी से, डाई, एम से मिथाइल कार्बोनेट। पहला रिएजेंट हम पढ़ेंगे डाई मिथाइल कार्बोनेट। अब देखो, हम इसमें दो रिएजेंट पढ़ेंगे, एक पहला ग्रीन रिएजेंट डाई मिथाइल कार्बोनेट और दूसरा रिएजेंट पढ़ेंगे पॉलीमर सपोर्टेड रिएजेंट पीएसआर। दूसरा हम पढ़ेंगे पॉलीमर सपोर्टेड रिएजेंट पीएसआर। और ये जो पीएसआर पढ़ेंगे ये हम दो पढ़ेंगे, क्रोमिक एसिड और परक्लोरिक प्रोक्साइड, सॉरी, क्रोमिक एसिड और दूसरा पढ़ेंगे हम पर ऑक्साइड एसिड। अब हम पहला इसी से स्टार्ट करते हैं, डीएमसी से, डाई मिथाइल कार्बोनेट। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे, फिर हम ये देखेंगे कि ये रिएजेंट जो है वो किसको रिप्लेस कर रहा है। ट्रेडिशनल मेथड्स, कौन से ट्रेडिशनल मेथड्स में जो रिएजेंट काम में लिए गए हैं उन रिएजेंट्स को रिप्लेस कर रहा है, क्या इसके बेनिफिट्स हैं, किस तरीके से इसको सिंथेसाइज किया जाता है और इससे कौन कौन सी रिएक्शंस हो सकती हैं, ये स्टडी करेंगे। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं डीएमसी। सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला लिखना सीखेंगे। पहला ग्रीन रिएजेंट पढ़ रहे हैं हम डीएमसी। शॉर्ट नोट आता है, ऐसे कैसे उठ के आ जाएगा आपसे, डीएमसी पे शॉर्ट नोट लिखो। फुल फॉर्म क्या है, डाई मिथाइल कार्बोनेट। कार्बोनेट क्या होते हैं, आप सबको फॉर्मूला पता होता है, क्या होते हैं कार्बोनेट, CO3-2 ये होंगे। मैं इस फॉर्मूले को कुछ इस तरीके से लिखूं, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव चार्ज, O नेगेटिव चार्ज। अब इस पे क्या लगा हुआ है, दो मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, तो ये कैसा हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। मीन्स CH3 प्लस इसके साथ जुड़ गया, CH3। ये बन गया। ये जो फॉर्मूला है ये किसका है, डाई मिथाइल कार्बोनेट का। कार्बोनेट बना, उस पे हमने दो क्या लगाए हैं, मिथाइल ग्रुप, इसलिए ये क्या कहलाएगा, डाई मिथाइल कार्बोनेट। किसके काम आता है, ये जो डाई मिथाइल कार्बोनेट यूज किया जाता है ये मिथाइलेशन रिएक्शंस के लिए यूज किया जाता है। तो किसके लिए यूज करेंगे इसको, यूज किसके लिए, मिथाइलेशन प्रोसेस के लिए या रिएक्शंस के लिए, मिथाइलेशन रिएक्शंस के लिए यूज किया जाता है। अब देखो, मिथाइलेशन में जो ट्रेडिशनल रिएजेंट काम में लिए जाते हैं वो ट्रेडिशनल रिएजेंट कौन से हैं, इन मिथाइलेशन प्रोसेस या मिथाइलेशन रिएक्शन, जो जिनको ये रिप्लेस किया है, डीएमसी ने जिनको रिप्लेस किया है वो कौन से हैं, वो रिएजेंट होते हैं फोजिन, इन मिथाइलेशन रिएक्शन ट्रेडिशनल reagent are used as, कौन कौन से, फोजिन,
मिथाइल आयोडाइड एक्सेट्रा। और ये कैसे होते हैं? ये रिएजेंट होते हैं मोर टॉक्सिक। कैसे होते हैं? दीज रिएजेंट्स आर मोर टॉक्सिक मोर टॉक्सिक। ये इनकी ड्रॉबैक है, ड्रॉबैक इन रिएजेंट्स की। भाई ये रिएजेंट हम यूज करते थे ट्रेडिशनल मेथड्स में, अब ये कहा कि ये रिएजेंट क्यों यूज नहीं करने चाहिए? क्योंकि ये रिएजेंट्स कैसे होते हैं? मोर टॉक्सिक होते हैं और ये रिएक्शन से आसानी से सेपरेट नहीं होते हैं, या इनका रिएक्शन मिक्सचर से सेपरेशन करना इजी नहीं होता है। These reagents are more toxic and not easily separate from reaction mixture। अब ये हमने कह दिया कि पहले ये ट्रेडिशनल रिएजेंट्स काम में लिए जाते थे जो कि टॉक्सिक होते थे और इनको रिएक्शन मिक्सचर में से सेपरेट करना आसान नहीं होता था। उसकी जगह हमने क्या काम में लिया? डीएमसी काम में लिया। तो डीएमसी क्या है, क्यों काम में लिया, या इसको यूज क्यों किया गया, इसके क्या बेनिफिट है, इसकी क्या यूटिलिटी थी, क्यों काम में लिया गया? तो उसका जो है वो आंसर आता है कि डीएमसी जो होता है वो नॉन टॉक्सिक सब्सटेंस है। कैसा है? नॉन टॉक्सिक सब्सटेंस है, इजीली रिएक्शन मिक्सचर से रिमूव हो जाता है, साइड प्रोडक्ट जो है वो कम बनते हैं। तो क्या है बेनिफिट? डीएमसी के क्या बेनिफिट है? पहला बेनिफिट, डीएमसी इज नॉन टॉक्सिक सब्सटेंस। नॉन टॉक्सिक सब्सटेंस है तो ये हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूट भी नहीं करेगा। दूसरा रीजन, डीएमसी इजीली सेपरेट फ्रॉम रिएक्शन मिक्सचर। इजीली उस प्रोडक्ट से आसानी से बाहर हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। और थर्ड, use DMC reagent reduce side product। डीएमसी रिएजेंट जब हम यूज करेंगे तो साइड प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। ये इसकी बेनिफिट है। जब ये बेनिफिट है इसलिए डीएमसी हमारा क्या कहलाएगा? एक ग्रीन रिएजेंट कहलाएगा। क्योंकि ग्रीन रिएजेंट हमने किसको कहा है? वो रिएजेंट जो कि पोल्यूट कम करे, इन्वायरमेंट को पोल्यूशन कम करे। कैसे पोल्यूशन कम करेगा? या तो उसके खुद का टॉक्सिक नेचर नहीं हो या वो साइड प्रोडक्ट नहीं बनाए। तो इसका खुद का नॉन टॉक्सिक सब्सटेंस है, ये नेचर जो है नॉन टॉक्सिक है और साइड प्रोडक्ट भी ये कम बना रहा है, इसलिए डीएमसी को हम एज ए किसकी तरह काम में लेते हैं? ग्रीन रिएजेंट की तरह काम में लिया जाता है। अब हम बात करते हैं इसके फॉर्मेशन मेथड्स की। इसको हम फॉर्म किया जाता है जब इथाइल अल्कोहल मिथाइल अल्कोहल का हम क्या कराते हैं? ऑक्सीडेशन कराते हैं। मिथाइल अल्कोहल का कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन कराया जाता है तो क्या बनता है? हमारा डीएमसी बनता है। तो प्रिपरेशन मेथड, प्रिपरेशन प्रोसेस या मेथड या रिएक्शन एक ही बात है। इट कैन बी formed by the oxidation
of methyl alcohol, oxidation of methyl alcohol by या through carbon monoxide in the presence of air अब देखो रिएक्शन देखो क्या है CH3OH इसकी रिएक्शन कराई हमने CO इसके दो काम मिलेंगे प्लस में हाफ O2 क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन होगा C डबल बॉन्ड O OCH3 OCH3 ये फॉर्म बन जाएगी क्लियर यहां तक और यहां से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा रिमूव हो जाएगा पहली प्रोसेस दूसरी प्रोसेस इसको हम इसको हम मिथेनॉल का ट्रांस एस्टरिफिकेशन के थ्रू भी बना सकते हैं सेकंड प्रोसेस अनदर मेथड्स और भी कई मेथड्स हैं आपको तो 2-3 याद करने हैं कौन से मेथड से ट्रांस एस्टरिफिकेशन किया जाए किसका इथाइलिन कार्बोनेट का किसके साथ मिथेनॉल के साथ ट्रांस एस्टरिफिकेशन of ethylene carbonate with methanol तो भी हमें क्या बनेगा DMC फॉर्म होगी सबसे पहले हम इथाइलिन कार्बोनेट लिखते हैं C डबल बॉन्ड O O और O इस पे क्या जोड़ दूं मैं इथाइलिन जोड़ दूं इथाइलिन जोड़ूंगी CH2 CH2 यही होता है यहां से बॉन्ड बना यहां से बॉन्ड बना इथाइलिन कार्बोनेट का फॉर्मूला आपको समझ में आ गया ये मैंने कार्बोनेट लिखा इस कार्बोनेट पे माइनस चार्ज होता है एक CH2 इसके साथ जुड़ गया इस ऑक्सीजन के साथ इथाइलिन यूनिट क्या होगी CH2 CH2 यही हुई इससे क्या जोड़ दिया हमने इससे हमने कार्बोनेट जोड़ा कार्बोनेट क्या है C डबल बॉन्ड O नेगेटिव और O नेगेटिव इनके बीच में ये बॉन्ड फॉर्म हुआ और ये क्या बन गया इथाइलिन कार्बोनेट इस इथाइलिन कार्बोनेट की रिएक्शन कराई हमने किसके साथ मिथेनॉल के साथ रिएक्शन लिखो ये बन गया इसकी रिएक्शन कराई हमने 2CH3OH ट्रांस एस्टरिफिकेशन एस्टरिफिकेशंस का अपोजिट तो क्या होगा कौन सा बॉन्ड टूटेगा ट्रांस एस्टरिफिकेशंस का मतलब क्या हुआ कि अपोजिट तो कौन सा बॉन्ड टूटेगा ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा ये CH2 ये CH2 अलग हो जाएंगे यहां से CH3 ग्रुप आके यहां पे जुड़ जाएगा यहां पे क्या होगा ये जो CH3 ग्रुप है ये यहां पे जुड़ जाएगा और इस पे जो OH ग्रुप बचा है भाई ये देखो ये बॉन्ड यहां से यहां टूटा तो ये तो किस में टूट गया मैं यहां किस में टूटेगा C डबल बॉन्ड O
O नेगेटिव, O नेगेटिव, ठीक है, प्लस में ये बना CH2, CH2, यहां पॉजिटिव, यहां पॉजिटिव। भाई इस बॉन्ड का हेटेरोलाइटिक क्लीवेज हुआ और इस बॉन्ड का भी हेटेरोलाइटिक क्लीवेज हुआ, ये टूटा, ये तो इसमें कन्वर्ट हो गया, और ये जो CH3OH है मीथेनॉल, ये टूट गया CH3 और OH में, ठीक है। मैं आपको कोई मैकेनिज्म नहीं बता रही हूं यहाँ पे, मैं आपको समझा रही हूं कि कैसे कैसे जुड़े हुए हैं ये। मैकेनिज्म से हमें कोई लेना देना भी नहीं है, ये नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा। दो है तो दो CH3 पॉजिटिव है यहाँ पे और दो OH माइनस यहाँ पे प्रेजेंट है। ये OH माइनस आयन तो इसके साथ जुड़ जाएंगे, तो ये फॉर्म बना लेगा CH2, CH2, OH, OH, और ये CH3 ग्रुप जो है यहां आके दोनों जुड़ जाएंगे, तो ये क्या बना लेगा, C डबल बॉन्ड O, OCH3, OCH3, यही तो कहलाता है आपका क्या, DMC। तो रिएक्शन क्या हुई, और इस रिएक्शन को ट्रांसएस्टरिफिकेशन क्यों कहा, एस्टर से एस्टर बॉन्ड टूट रहा है और जब टूटता है क्या कहा, ट्रांस, तो ये क्या हुआ, ट्रांसएस्टरिफिकेशन किसका, इथाइलिन कार्बोनेट का किया हमने, किसके साथ, मीथेनॉल के साथ, तो क्या बन गया आपका, DMC फॉर्म हुआ। रिएक्शन में दोबारा लिख रही हूं यहां पे नीचे साफ साफ, एग्जैक्ट रिएक्शन क्या हो रही है, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, क्या किया आपने, 2CH3OH के साथ रिएक्शन हुई, क्या बन गया, OH, OH प्लस में C डबल बॉन्ड O, OCH3, OCH3, ये हमारा क्या है, जो हमें रिएजेंट चाहिए था, DMC, डाई मिथाइल कार्बोनेट रिएजेंट। ये इसके मेथड से फॉर्मेशन मेथड। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इसकी एप्लीकेशंस, एप्लीकेशन ऑफ DMC। थैंक यू स्टूडेंट्स।